नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आपका मेरे इस YouTube चैनल लेट्स क्लियर ऑल डाउट पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आज की क्लास शुरू करता हूं। आप इस क्लास के पहले पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 1.5। उसके हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम उसी के आगे बात करते हैं और अभी 2 क्वेश्चन इसमें बचे हैं, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सॉल्व करते हैं। तो मेरा तीसरा क्वेश्चन है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि ब्रैकेट में फिर दिया है सी और उसके व्यास ब्रैकेट में फिर दिया है स्मॉल डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता है या करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? ठीक है ना। तो दोस्तों, आप जैसे जानते हो कि वृत्त क्या होता है। वृत्त भाई यही तो होता है। वृत्त में आपका क्या होता है? वृत्त में परिधि होती है और आपका क्या होता है? व्यास होता है। ठीक है ना। तो हल आपको हम यहाँ दिए हैं। तो पाई बराबर क्या दिया गया है? पाई बराबर दिया गया है C/D, जहाँ C क्या है? C वृत्त की क्या है? परिधि है। C वृत्त की परिधि है और D वृत्त का क्या है? व्यास है। ठीक है ना। तो आगे हमने दिया है इसमें C और D को किसी पैमाने से मापने पर हमें केवल सन्निकट माप प्राप्त होती है, जिससे यह पता नहीं चल पाती कि C या D परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। इसी प्रकार या इसी कारण हम C और D को परिमेय संख्या समझने का भ्रम उत्पन्न होता है। ठीक है ना। और हम C और D के अनुपात 7 को परिमेय संख्या समझने की ओर अग्रसर होते हैं, जिससे अंतर विरोध उत्पन्न होता है। वास्तव में 7 के अपरिमेय होने में कोई अंतर विरोध नहीं है। जो आपका 7 संख्या है वो आपकी क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसमें कोई अंतर विरोध होने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो ठीक है। तो ये सवाल जो हैं आपके परीक्षा के दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते, लेकिन तब भी आप इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 4 क्वेश्चन में दिया गया है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। ठीक है ना। तो हमने निरूपित किया है, एक संख्या रेखा बनाई है, उस पर हमने √9.3 को निरूपित किया है अच्छे से। तो आइए देख लेते हैं। रेखाखंड AB बराबर 9.3। AB कहाँ है? तो रेखाखंड हमारी AB ये इसके बीच में जो दूरी है रेखाखंड AB है। तो रेखाखंड AB बराबर दिया है 9.3 मात्रक। ठीक है ना। दूरी हमेशा मात्रक में ली जाती है। ठीक है ना। इसकी यूनिट मात्रक होती है। ठीक। आगे फिर दिया है BC। अब यहीं पर बिंदु BC भी है। ये दोनों बिंदु BC हैं। तो BC बराबर 1 मात्रक दिया गया है। इसी प्रकार खींचते हैं कि ABC एक सरल रेखा है। ABC क्या है? एक सरल रेखा है। तो जैसे आप सरल रेखा जानते हो, ये सीधी रेखा क्या होती है? एक सरल रेखा होती है। ठीक है ना। तो AC का मध्य बिंदु M ज्ञात करते हैं। तो AC का मध्य बिंदु हम मान लेते हैं क्या है? यहाँ भाई M है। ये क्या है? M मान लेते हैं। ठीक है ना। उसके बाद फिर तथा AC को व्यास लेकर अर्धवृत्त खींचते हैं। ठीक है ना। AC को हम व्यास मान लेते हैं, जैसे यहाँ माना गया है। उसके बाद फिर अर्धवृत्त खींच देते हैं, ये ऐसे। इसको कहते हैं अर्धवृत्त। अगर यही ऐसे पूरा हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? वृत्त बोलेंगे। ठीक है ना। तो हमको अर्धवृत्त खींचना है। फिर उसके बाद कोण हम ले लेते हैं, कोण ABD, ये वाला कोण ADB बराबर 90 अंश। तो कोण ABD कहाँ है? कोण ABD, ये ABD, ये कोण आपका कितना अंश है? 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है ना। ये आपका कोण 90 डिग्री है। ये वाला कोण आपका जो है क्या है? 90 डिग्री।
ये वाला। ठीक, आगे चलिए। जो अर्धवृत्त को डी बिंदु पर क्या करता है, काटता है, यही आपका बिंदु क्या है, डी वृत्त, डी बिंदु है, तो ये आपका अर्धवृत्त को क्या कर रहा है, काट रहा है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे अब संख्या रेखा पर बी को केंद्र लेकर, संख्या रेखा पर बिंदु बी को केंद्र लेकर बी डी त्रिज्या से चाप लगाते हैं जो संख्या रेखा को पी पर काटता है। ठीक है ना, तो बिंदु आपका कौन होना चाहिए, बी होना चाहिए। बी बिंदु लेकर हम एक बी डी पर क्या लेते हैं, बी डी से एक रेखा खींचकर हम क्या लगाएंगे, चाप लगाएंगे, जहां हमको बिंदु क्या मिलेगा, ये ऐसे हमने चाप लगाया, ये यहाँ ऐसे हमने चाप लगा दिया, देखिए ये ऐसे चाप लगा दिया, तो ये जो बिंदु मिला हमको, कौन सा बिंदु मिला, पी बिंदु मिला। क्या मिला, पी बिंदु मिला। उसके बाद अब हम अंडर रूट 9.3, ये 9.3, अब हम अंडर रूट 9.3 बराबर बीपी अर्थात बिंदु पी संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित करता है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं अंडर रूट 9.3 इज इक्वल टू बीपी अर्थात बिंदु पी पर संख्या रेखा ये हमको मिल जाती है। देख लीजिए ये संख्या रेखा, इस पे हमको पी बिंदु पर ये हमारी संख्या रेखा मिल जाती है और यही हमको निरूपित करना था, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। सबसे पहले हम समझते हैं परिमेयकरण क्या होता है। परिमेयकरण ये होता है जैसे भिन्न में संख्या है, जैसे भिन्न में संख्या हो गई, क्या हो गई, जैसे आपकी पहली संख्या दी गई है। ठीक है ना, पहली संख्या हम पहले सवाल से देख लेते हैं क्या है। तो पहला सवाल मेरा है 1/√7। ठीक है ना, इसको हमको परिमेयकरण करना है इसका। तो हमेशा पहले इसमें हम देख लेते हैं इस भिन्न में मेरा हर क्या है, अंश क्या है। तो हमेशा ऊपर वाली संख्या क्या होती है, ऊपर वाली संख्या अंश होती है और नीचे वाली संख्या हर होती है। ठीक है ना, तो हम ये जान लिए। उसके बाद अब आपको करना क्या है, तो जो आपका हर होता है उसी के संयुग्मी से, अगर वो संख्या सिंगल है तो उसी संख्या से ऊपर नीचे क्या करवा देते हैं, गुणा करवा देते हैं। अगर वो संख्या जैसे दिया गया हो √7 + 2, तो फिर उसके विपरीत चिन्ह से करते हैं। इसका विपरीत चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बीच में माइनस लगा देंगे, बाकी वही रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है मेरा 1/√7, इसके संयुग्मी से हम हर के संयुग्मी से हम गुणा करवाएंगे। तो गुणा ये हम यहाँ करवा दिए गुणा। ठीक है ना, तो हमारा गुणा हो जाएगा भाई, इसके संयुग्मी से करवाएंगे तो √7 हो जाएगा, √7 बटे √7 गुणा करवा दीजिए तो क्या हो जाएगा, √7 को 1 से करवाओगे तो क्या हो जाएगा, √7। उसके बाद मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर दो अंडर संख्याओं का हम गुणा करते हैं तो वो संख्याएं स्वयं आ जाती हैं और उनके अंडर रूट हट जाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ हुआ है, √7 गुणे √7, जब गुणा होगा तो फिर बचेगा आपका क्या, 7 बचेगा। ठीक है ना, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा √7/7। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल मेरा है 1/√7 माइनस √6। अब देखो जो मैं बात कर रहा था विपरीत चिन्हों की, वही बात यहाँ आ गई। तो क्या करना है भाई, इसके हम जो हमारा हर है इसके संयुग्मी से, तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा भाई, यही हो जाएगा √7। अब यहाँ माइनस है तो भाई इसका संयुग्मी प्लस हो जाएगा, तो प्लस लेंगे √6। तो यही संख्या है, दो बार एक बार और नीचे लिख देंगे, फिर आमने सामने ऐसे ऐसे हम गुणा करवा देंगे। तो ऐसे हम यहाँ देखो गुणा करवाए हैं, हम गुणा करवाएं तो पहले में ऐसे आपका हो जाएगा √7 प्लस √6 बाई आपका हो जाएगा, यहाँ देखो एक ब्रैकेट में ये बन रहा है a + b, एक ब्रैकेट में a - b।
ठीक है ना। तो वही हुआ है, आपको मैंने पहले क्लास में जो बताया है, इसके पहले वाली क्लास में यही फार्मूला तो बताया भाई। सर्वसम्मका का फार्मूला तो होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो उसी से हम क्या कर देंगे, इसको खोल देंगे, ठीक है ना। जब हम खोल देंगे तो हमारा आ जाएगा फिर बराबर में क्या आएगा, √7 प्लस √6 बाई 7 माइनस 6। तो फिर आगे हमारा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6 बाई 1 बचेगा, यहाँ 7 से 6 जाएगा तो 1 ही आएगा। उसके बाद इसको जब 1 से भाग देंगे तो हमारी जो संख्या है वो क्या आ जाएगी, √7 प्लस √6, और यही हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है हमारा तीसरा सवाल, 1/√5 प्लस √2, ठीक है ना। तो इसके संयुग्मी से वैसे ही जैसे आप इसके पहले वाला सवाल के, इसके संयुग्मी से आप क्या करवाएंगे, यहाँ गुणा करवा देंगे। इसके संयुग्मी से आप क्या करवा देंगे भाई, गुणा करवा देंगे, हमने करवा दिया। इसका इससे करवा देंगे, तो ऊपर का करवाएंगे तो √5 माइनस √2 हो जाएगा, फिर बाई, उसके बाद आपका आएगा वही फार्मूला, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से हमने इसको खोल दिया, तो अगले बराबर में क्या आ जाएगा, √5 माइनस √2 अपान क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 हो जाएगा। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो √5 माइनस √2 हो जाएगा बाई 5 में से आपका 2 जाएगा तो क्या आएगा, 3 आएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाई भाग जाएगा नहीं तो क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन और मेरा जो है लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस प्रश्नावली का, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। 1/√7 माइनस 2, ये आपका है, बिल्कुल वैसे ही सवाल है। इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है ना। गुणा कर दीजिए, तो हमने यहाँ गुणा कर दिया, सामने सामने आप इसका गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा वही √7 प्लस 2, फिर अपान में एक ब्रैकेट में वही पुराना फार्मूला बार बार आ रहा है ना, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, हम उसी से खोल देंगे, ठीक है ना। तो ये मेरा आ जाएगा बराबर में, फिर बराबर में मेरा आ जाएगा √7 प्लस 2y 7 माइनस 4, ये फिर इज इक्वल टू हो जाएगा √7 प्लस 2y 3, और यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो दबा लीजिए, जैसे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आप अपने दोस्तों को मेरी इस वीडियो को, जो इसके पहले वाली वीडियो हैं, उनको आप नहीं शेयर किए हैं तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को मेरे शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करो, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।